भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हमारे प्रदेश का पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी सहित हम सब लोग अलग अलग लोकसभा, अलग अलग विधानसभाओं तक जा रहे हैं। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, स्थान स्थान पर आम सभाएं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के अभियान में जुटी हुई है। हमारे सभी 11 लोकसभा के प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और जनता में दिख रहा है, बहुत उत्साहजनक है। और नरेंद्र मोदी जी का जो आकर्षण है लोगों के बीच में, पिछले 10 सालों के जो काम है नरेंद्र मोदी जी के, इसके कारण जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से निकल कर आ रही है और इसलिए बहुत उत्साहजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। वरिष्ठ नेताओं के दौर इस तरह का घोषणा पत्र रहेगा, क्या लगता है? मुझे लगता है कि 2047 के विजन को लेते हुए एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण और देश के 104 करोड़ जनता की बेहतरी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा। आज उसकी बैठक है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, आज बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत एक अहम दस्तावेज वो घोषणा पत्र बनेगा 2047 को ध्यान में रखते हुए। अप्रैल को आएंगे। बैंकिंग के प्रक्रिया हम सबको पता है, ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च, इसलिए बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही महतारी वंदन योजना की राशि बहनों के खाते में चली जाएगी। अच्छा, कांग्रेस में लगातार इस बी टीम का हिस्सा है जो नाराज कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की नाराजगी को प्री प्लानिंग का भी हिस्सा बताया। कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। आज जब उनके कार्यकर्ता एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरी तरफ कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो उसे बी टीम बोलते हैं, स्लीपर सेल बोलते हैं और ना जाने क्या क्या बोल के अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं के बदौलत ये सब नेता बने हैं, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है और देश और प्रदेश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इसलिए अब की बार 400 पार और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हमारे प्रदेश का पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी सहित हम सब लोग अलग अलग लोकसभा, अलग अलग विधानसभाओं तक जा रहे हैं। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, स्थान स्थान पर आम सभाएं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के अभियान में जुटी हुई है। हमारे सभी 11 लोकसभा के प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और जनता में दिख रहा है, बहुत उत्साहजनक है। और
नरेंद्र मोदी जी का जो आकर्षण है लोगों के बीच में, पिछले 10 सालों के जो काम है नरेंद्र मोदी जी के, इसके कारण जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से निकल कर आ रही है और इसलिए बहुत उत्साहजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। वरिष्ठ नेताओं के दौर किस तरह का घोषणा पत्र रहेगा, क्या लगता है? मुझे लगता है कि 2047 के विजन को लेते हुए एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण और देश के 104 करोड़ जनता की बेहतरी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा। आज उसकी बैठक है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, आज बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत एक अहम दस्तावेज वो घोषणा पत्र बनेगा 2047 को ध्यान में रखते हुए। अप्रैल को आएंगे। बैंकिंग के प्रक्रिया हम सबको पता है, ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च, इसलिए बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही महतारी वंदन योजना की राशि बहनों के खाते में चली जाएगी। अच्छा, कांग्रेस में लगातार देखिए, अभी चुनाव की शुरुआत है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई है।